तो जगत का प्रिय हो रहा है, जग वल्लभ श्रीखंड। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में तपाकर जलाकर फिर उनमें घन से पीटते हैं। जब वो कुंठित हो जाती है कुल्हाड़ी तो उसको आग में लाल करके पीटते हैं उसके मुख को। विषय अलम पटशील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर समय भूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी कोमल चित दीनन पर दाया मन बच क्रम मम भगति माया सबहि मान प्रदया पुअ मानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी विगत काम मम नाम परायण त्रिद्विज पद प्रीति धर्म जनयात्री ये सब लक्षण बसई जासूर जानहु तात संत संतत फुर समझम नियम नीति नहीं डोलही परस बचरथ अजिर बिहारी निंदाय सुति उभय सम ममता मम पद कांजते सज्जन मम पान प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सुनहु संतन केर सुभाऊ भूलहु संगति करई न काऊ तिन कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलई घालई हरहाई। अब संतों के लक्षण सुनो, अब संतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हराई बुरी जात की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अति ताप विषेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जा कहु निंदा सुनहि पराई हर सही मलहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बैरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना झूठई भोजन झूठ चबेना बोलई मधुर बचन जिमि मोरा खाई महा हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े निर्दयी होते हैं। परद्रोही परदार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य
नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले ही जन जोड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के कारण परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जूड़ी एक तरह का बुखार होता है जो झाड़ा देख के आता है। जब काहू के देखई विपत्ति, और किसी की विपत्ति देखते हैं, सुखी भये मानहु जग निपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु बेप्र न मानहि, आप गए अरुघा नहीं आनहि, करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्रदोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहबस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कल जुग माय। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहेउ तात जानई को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाई महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजहि मोहि सांश्रित दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतन के गुण भाखे,
तेन परई भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुणयरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं। गुण विवेक इसी में है कि वे दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्षय पारा। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। बार बार नारद मुनि आते हैं और यहाँ का हाल समाचार ले जाके गुणगान करते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्रह्म लोक जाकर सुनाते हैं। सुन बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं और नारद मुनि को बोलते हैं, हे तात फिर कहो, फिर अच्छा क्या हुआ? बड़ा प्रसन्न होके सुनते हैं। सनकादिक नारदहि सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारहि, सादर सुनहि परम। अच्छा, सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरुद्विज सजन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलावे पर गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत ही बात करता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सेवक सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछुक भाखौ भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत को बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटक मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा।
बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही बात कहा है कि यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे भी पाकर जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयांत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ बिसलेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने पर फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत के बदले विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। अकर 4 लक्ष 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान कहता है क्या? अर्थात नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्दिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देहि, देतई बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म और स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर दे देते हैं, करुणा करके। कबहु कर करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, शन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। श्री राम जय जय राम। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाऊ। सुखद सुखद सुलभ सुखद मार गया भाई, भगत मोरी पुरानी सुति गाई। जो परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उसे हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उनका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता।
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहीं प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसित जन्म मरण के चक्र का अंत करने वाली है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेप्रपद पूजा। सानुकूल तई पर मुनि देवा, जो तजि कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उनके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहाँ विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था जो है बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूं। बैरन बेग्रह आसन त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ निकेत अमानी, अनघय रोष दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सजन 66, भगति पचहठ नहीं सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरी बाई, मम गुण ग्राम नाम रत गत। ममता मद मोह ताकर सुख, होई जान सोई जानई परानंद संदो। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन नहीं करता, दूसरे के मत के खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महावीर बिनमहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।